here 25 more questions for you and समय बचाने के लिए मैंने क्या किया है, जो मैंने जो है आपकी पहले से ही जो फैक्ट, जो क्वेश्चंस में जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने पहले से अपलोड कर दिए, क्योंकि क्या होता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इससे मतलब आपका टाइम भी ख़राब होता है। ठीक है, बस अभी मुझे क्या रहेगा, जो लिखने में मेरा टाइम जाता है वो बचा रहेगा आपका। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको वीडियो पे नहीं देना है, आपको बस अपने मतलब कि फोकस करना है अपने बुक्स वगैरह और अदर रिसोर्सेज जो भी हैं आपके पास उस पर। ये तो एक बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो वाई फर्स्ट क्वेश्चन भी है, वाई डज द पॉइंट से बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। सो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन है बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, ये एक्चुअली लिया किससे गया है। तो हमें पता है कि शेक्सपियर के जो है सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 18 से ये लिया गया है। ठीक, और जो कि जो है ये इसकी ओपनिंग लाइन जो है वो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे है। ठीक, और बट द इटर्नल सेज नॉट, और ये जो है इसमें जो ये बात करता है वो अपने फ्रेंड के बारे में बात करता है, एवर लास्टिंग ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड्स की, मतलब कि उसके दोस्त की जो ब्यूटी है वो नेवर सेल बी डाई। तो ये कहता है बिकॉज योर ब्यूटी विल लिव इन माई वर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टाइटल ऑफ मार्शल प्राउड्स novel Remembrance of Things Past is taken from. So, remembrance of things past is a line of somewhere in Shakespeare's sonnet. So, the sonnet number here 30, sonnet number 30 written by William Shakespeare. हमको पता है कि टोटल ही रोट 154 सोनेट्स। सो 1 to 124 इज डेडिकेटेड टू हिज डियर फ्रेंड। ठीक, तो इसमें पार्ट में 1 नंबर 30 जो है, जो वेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, दीज लाइन्स मार्शल पॉस हैड टेकन फ्रॉम हियर फॉर हिज नॉवल टाइटल रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट इज टेकन फ्रॉम सोनेट नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई डज द पोइट से all losses are restored and sorrows end. Okay, here this is the closing line of sonnet number 30. Okay, all losses are restored and sorrows is a closing line. Okay, so in this poet says because of thoughts about his friend ना। तो मैंने कहा कि जो है सोनेट नंबर 1 to 126 जो है वो डेडिकेटेड है इसके फ्रेंड को। तो यहाँ पे जो भी बातें कर रहा है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ सोनेट 30 इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ इमेजरी एंड इट्स अ कोट। कोट हियर रिप्रेजेंट टू सीक द लव और कंपेनियनशिप। ओके, सो इन सोनेट 30 द पोइट लुक्स बैक इन एंग्विश एट हिज पास्ट लाइफ। तो सोनेट नंबर 30 में आप देखेंगे तो शुरुआत में ही कहता नहीं, वेन आई समन्स वेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट। तो हियर यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट कि his anguish was his past life. Okay, next question we have prothalamion and epithalamion. So prothalamion and epithalamion is a model on Italian stanza. Okay, so based on कैंजोन, कैंजोन में जो इटली में इटालियन स्टैंजा में जो कैंजोन वो होता था वो उसमें इसने लिखा है। तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो इटली एंड फ्रांस में इसकी ओरिजिन हुई थी। और इसमें जो लाइन होता है वो हैंडेका डेका सिलेबिक, हैंड डेका सिलेबिक। तो क्या होता था, हैंड डेका सिलेबिक में लिखते थे। ठीक है, और आइएम्बिक पेंटामीटर में भी था फेमिनिन एंडिंग ना। हैंड डेका सिलेबिक क्या होता है, वो जो है आइएम्बिक पेंटामीटर में एक फेमिनिन एंडिंग के साथ लिखा जाता है। एडवर्ड स्पेंसर की जो प्रोथैलामियन है और एपिथैलामियन है, तो प्रोथैलामियन मतलब कि एडवर्ड स्पेंसर ने एक मतलब कि सॉन्ग संग किया था वो सेलिब्रेशन ऑफ इंगेजमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर एपिथैलामियन की बात करें तो एपिथैलामियन जो है वो सॉन्ग है वो संग बाय इन द मैरिज, तो इंगेजमेंट के लिए जो है। ठीक, तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आइएम्बिक पेटर, तो जैसे एग्जांपल जॉन किट्स की जो एंटीमियन है उसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इट इज़ आल्सो रिटन इन कैंजोन और यू कैन से द हैंडेका सिलेबिक लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच पोएम डज स्पेंसर यूज द फ्रेज मैरी लंदन। स्पेंसर ने जो है कौन से अपने पोएम में जो है मेरी लंदन नामक फ्रेज का यूज़ किया है, तो दैट वाज प्रोथैलामियन। ओके, मास्टर हेनरी गिलफोर्ड, मास्टर विलियम पीटर आर द bridegrooms
इन प्रोथैलामियन। ओके, प्रोथैलामियन जो कि फॉर इट इज़ एन ओड रिटन बाय स्पेंसर फॉर इंगेजमेंट। सो ब्राइड ग्रूम हेनरी गिलफोर्ड और विलियम पीटर जो क्या थे ब्राइड ग्रूम्स थे। स्वीट थेम्स, यहाँ थेम्स यही रिवर को थेम्स नदी को करा, रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, तो इज़ अ रिफ्रेन फ्रॉम प्रोथैलामियन ना, रिफ्रेन है, प्रोथैलामियन में क्या है, रिफ्रेन है, ठीक है। और रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन एक पोइटिक डिवाइस होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि वर्ड और लाइन जो है जो एंड ऑफ स्टेंजा में बार बार रिपीट होता है, अपीयर होता है, ठीक। तो अगर हम रेफरेंस का और एग्जांपल देखो तो डब्ल्यू बी ईट्स का, कीट्स नहीं, डब्ल्यू बी ईट्स सितंबर 1930 में हम देखें तो वो ओ लियरी इन द ग्रेव, अगर आप वो सितंबर 1930 आप पोएम ओपन कीजिए गूगल, तो वहाँ आप देखेंगे जो इसका ये है, तो ओ लियरी इन द ग्रेव जो है आपको जो है पूरे स्टेंजा में लास्ट में एंड लाइन में आपको ये रिपीट मिलेगा, ठीक। 12th नाइट में फीस्ट जो अपनी मतलब कहता है कि फॉर दाई रेन इट्स रेंथ एवरी डे विथ हे हो बिंड एंड द रेन, ये भी इसको रिपीट होता है, तो ये भी एक रिफ्रेन है। एनाबेल ली स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ये इसमें भी आपको ने ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये सारे जो है रिफ्रेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अच्छा हाँ, रेफरेन और रिपीटेशन में डिफरेंस है। जैसे रेफरेन में तो आपको बताया ना कि वर्ड और लाइन जो है रिपीट होते हैं, बट इसमें क्या होता है फ्रेज, सिलेबल और समटाइम्स साउंड भी उनका जो फुल पीस में एकदम रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द मोरलिटी प्ले। ओके, तो फर्स्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द मोरलिटी प्लेस। मोरलिटी प्लेस का फीचर क्या होता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल मेथड। हमने पार्ट 2 में रिजल्ट पार्ट 2 में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड। सो यू कैन ऑलरेडी नो दैट अबाउट मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले। हियर हमने बताया था कि मिस्ट्री प्ले होता है वो बिब्लिकल बेस्ड ऑन द बाइबल्स स्टोरी, आदम एंड ईव की स्टोरी के बारे में, और सबकी मतलब बिब्लिकल रेफरेंस है वो मिस्ट्री प्ले में है। मिरेकल प्ले में क्या होता है, जो द सेंट की लाइफ की जो ओरिजिनल के वाइस एंड वर्च्यू पे डिस्कस होता है। मोरलिटी प्ले जो क्या होता है, इसमें जो है बाइबल के प्ले और सेंट के प्ले को जो है एक कंपोजिशन होता है, इसमें मतलब कि ये जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन या ग्रुप ऑफ एक्टर के द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो है पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस क्या होता है कि मतलब जो अगर गलत काम किया है उसको गलत के लिए गलत वो मिले, और जो सच काम किया उसके लिए उसको इनाम मिले। तो इसमें कहते हैं कि वाइस इज़ पनिश्ड एंड वर्च्यू इज़ रिवार्डेड। सो पोइटिक जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, और एक मोरल नॉलेज मिलेगा आपको कि हाँ इसमें मतलब जो है वो हमने उसमें बताया है कि एक जैसे मतलब कि एक द चाइल्डहुड इंटरलूड था उसमें एक तो ना, तो उसमें आपको लास्ट में ऐसे हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें भी इंटरलूड भी आपको बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु ऑफ द फॉलोइंग डज द रेड क्रॉस नाइट इन फेरी क्वीन रिप्रेजेंट। तो हमने फेरी क्वीन को भी अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 2 में, जैसे हमने बताया था आपको 6 वर्च्यू, 6 नाइट्स एंड 6 बुक्स यू हैव टू रिमेंबर ना। तो उसमें जो है वो रेड क्रॉस नाइट जो है वो हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हॉलीनेस उसका वर्च्यू जो था उसके पास वो हॉलीनेस था, तो वो सेंट जॉर्ज से इंस्पायर था, ठीक है। तो सेंट जॉर्ज को वो फॉलो करता था। वैसे ही सर ग्वेन वो पेशेंस, उसके पास पेशेंस नाम का वर्च्यू था। ब्रिटोमार जो कि एक लेडी थी, उसके पास प्योरिटी और चैस्टिटी ये था उसके पास ना, ये चैस्टिटी वर्च्यू थी। ट्रेमोंड कैम्बेल दे आर फ्रेंडशिप, दे हैव अ गुड वैल्यू एंड फ्रेंडशिप टाइप्स ऑफ वर्च्यूज। आर्टिगल ही हैज द जस्टिस एंड कैलिडोर कर्टसी यानी पोलाइट बिहेवियर ही हैज। ओके, और भी हमने जो है बताया था स्पेंसर स्टेंजा है, एलिगोरिकल प्ले है, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको जो है याद रखनी है। विच कैरेक्टर इन फर्डिनेंड्स स्पाई इन द डचेस ऑफ माल्फी। तो फर्डिनेंड स्पाई, फर्डिनेंड के पीछे, फर्डिनेंड को पता है कि जो है एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन होता है जो माल्फी के प्यार में जो है पड़ जाता है। माल्फी जो इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, माल्फी जो है क्या होती है, विडोवर होती है, ठीक है, विडोवर होती है, और उससे सीक्रेटली मैरिड भी कर लेता है। बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है माल्फी, और जो है वो इसको जो है पैसे दे के वहाँ से
मतलब अपनी मतलब कि इज्जत वगैरह बचाने के लिए उसको पैसे दे के वहाँ से भगा देती है। और जो इसके बोसोला होता है, वो बोसोला जो होती है वो ये समझ लीजिए कि सर्वेंट होती है माल्फी की ना, लेकिन सीक्रेटली क्या करती है, ये वर्क किसके लिए करती है, ये फर्डिनेंड और कार्डिनल, ये दो भाई होते हैं किसके, माल्फी के, उसके लिए काम करती है। ठीक है। तो और वहीं दूसरी तरफ जो है डेलिया भी एक सर्वेंट है, वो माल्फी और एंटोनियो के सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में काम करती है, निगेटिव वे में। तो यही जो है वो कर देती है, मतलब वही धोखा देती है बोसोला। ठीक है ना। तो इन्होंने, फर्डिनेंड ने और कार्डिनल ने स्पाई रखा था किसको, बोसोला को। ठीक है ना। बाद में एक तरह से सेनिकन ट्रेजेडी है, लव ऑफ ब्लड ना, इटली में सिटिंग हुई इसकी हुई है। तो ये जो है आपको याद रखना है। हाउ डज द कार्डिनल, कार्डिनल कौन, वही माल्फी का, माल्फीज ब्रदर ना, किल हिज मिस्ट्रेस जूलिया इन द डचेस ऑफ माल्वी, तो बाई गेटिंग हर टू किस अ पॉइजनड बाइबल। याद रखिएगा भाई साहब। हाउ टू गो सोलर एंड द एग्जीक्यूशनर किल द डचेस ऑफ माल्वी ना, तो ये कैसे, स्ट्रैंगलिंग हर ना, विच कैरेक्टर इन द डचेस ऑफ माल्फी इज डायग्नोस्ड विथ lycanthropia, lycanthropia is a phobia ओके, इस टाइप ऑफ फोबिया। तो मतलब कि मान लो सब ये दिया है ना कि सी और ही बिलीव्स कि सी और ही इज़ अ वुल्फ समटाइम एज अ कंडीशन, इट्स अ फोबिया दैट सपोज दैट ही इज परचेज समथिंग, सो ही understood himself that he is a wolf. Okay, so Ferdinand, lover or you can say the husband of Malfi. Bully Bottom is a character in Midsummer Night Dream. Parchas, his pilgrimage which influenced Coleridge in reading Kubla Khan was written by Parchas. Parchas कौन थे, एक्चुअली इनका पूरा नाम है जो सैमुअल परचास है। ठीक है ना। और ये एंग्लिकन जो है, ओके, तो ये सैमुअल जो है परचास जो है फॉर इंस्पिरेशन गेव इंस्पायर्ड टू एस.टी. कॉलरेज टू राइट कुबला खान। ओके, द कैरेक्टर इन द फेरी क्वीन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए पर्सनिफिकेशन ऑफ सर फिलिप सिडनी। तो दैट कैरेक्टर रेड क्रॉस नाइट in The Fairy Queen is the personification of Sir Philip Sidney. The first mention Shakespeare's work can be found in Palladius Tamia. The Palladius Tamia क्या है, ये इसका पूरा नाम है बिट्स ट्रेजरी, और ये फर्स्ट क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द पोएम्स एंड अर्ली प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से भी इसको जानता है। 1598 में जो पैलेडिस टेमिया में जो है शेक्सपियर के कुछ वर्क्स जो हैं स्टेशनर रजिस्टर में जो है वो स्टेशनर रजिस्टर में, मैंने स्टेशनर रजिस्टर को जो है अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है ना। तो 7 सितंबर 1598 को जो है स्टेशनर रजिस्टर में शेक्सपियर के प्लेस को जो है अडॉप्ट किया गया। ठीक। नेक्स्ट, बीस शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट दैन सिनिंग। दिस इज द कोटेशन ऑफ किंग लियर एंड एक्ट 3 सीन 2। Where does Bacon say a mixture of falsehood is like alloy in gold and silver, which may make the metal work the better, but it embellisheth it. So फ्रांसिस बेकन के जो ऑफ ट्रूथ नामक एसे है उससे ये लिया गया। द लुनाटिक, द लवर एंड द पॉइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए मिडसमर नाइट ड्रीम, थीसियस हैज सेड। ओके, कि तीनों क्या होते हैं, तीनों के पास ऐसी पावर होती है कि वो चीज़ों को देख सकते हैं और ये इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। ठीक है। हु रोट व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, तो ये जो है एल्सी नाइट, विल्सन नाइट, डोवर विल्सन और केनेथ वर्क। तो हियर द करेक्ट आंसर इज डोवर विल्सन। डोवर विल्सन मतलब कि डोवर विल्सन को अगर तो ये इन्होंने खाली काम ही किया था शेक्सपियर के ऊपर। इन्होंने शेक्सपियर की शेक्सपियर्स हैप्पीली कॉमेडीज़, द फॉर्चून ऑफ फॉलस्टाफ, द न्यू शेक्सपियर एंड व्हाट हैपेंस इन हैमलेट। सो ये चार आपको मेजर वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। शेक्सपियर्स हैप्पीली कॉमेडीज, द फॉर्चून ऑफ फॉलस्टाफ, द न्यू शेक्सपियर। ओके,
नेक्स्ट वी हैव सॉरी, इसमें एलसी नाइट को भी देख लेते हैं। ये भी एक क्रिटिक्स हैं, इन्होंने भी शेक्सपियर को टारगेट किया था। तो इन्होंने लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, ठीक। एन अप्रोच टू हेमलेट भी लिखा है इन्होंने। सम शेक्सपियर थीम्स भी लिखा है। विल्सन नाइट की बात करें तो इन्होंने भी द शेक्सपियर, ये भी एक क्रिटिक्स हैं, जॉर्ज विल्सन नाइट। द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट, बायरन एंड शेक्सपियर, द क्राउन ऑफ लाइफ, एसेज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स फाइनल प्लेज। आई रिपीट, द क्राउन ऑफ लाइफ, एसेज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स फाइनल प्लेज। एंड व्हील ऑफ फायर, उसमें भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। एक क्राउन ऑफ लाइफ है और एक व्हील ऑफ फायर है। क्राउन ऑफ लाइफ उसने जो है उसके फाइनल प्लेस को इंटरप्रेट किया है, और व्हील ऑफ फायर में उसने ट्रेजेडी को इंटरप्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच वर्ड्स डू यू फाइंड दिस लाइन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड, अगली एंड वेनमस, वियर्स येट अ प्रेशस ज्वेल इन हिज हेड। तो टोड मीन्स वही अनफिल्थी, मेढक वगैरह। तो कह रहा ना कि मतलब कि जैसे कि अब ये जो लाइन है ये एक 2 सीन 1 में जो है ड्यूक सीनियर द्वारा कहा गया, ठीक। बैनिस ड्यूक सीनियर थे। इसमें पता है इसमें 2 मेन प्लॉट्स हैं, ऑरलैंडो ओलिवर, ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक, पढ़ लीजिएगा, ठीक। एज यू लाइक इट प्ले में लिया गया है। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज़ अ बट ए वॉकिंग शैडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन दिस स्टेज। दीज लाइन्स अकर इन एक्ट 5 सीन 5, और ये मोस्ट फेमस सॉलिलोकी है सेट बाई मैकबेथ when it's the end of or near the suicide attempt, suicide by लेडी मैकबेथ। जब वो सेटन मैसेज लेके आता है, SEYTON, सेटन मैसेज लेके आता है कि लेडी मैकबेथ हैज बीन सुसाइड, देन ही सेड दैट लाइफ इज बट सोलोकी, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ए पुअर प्लेयर ना, पुअर प्लेयर मीन्स एक्टर ना, हु लिव्स इन ऑल इमोशंस इन द स्टेज एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज ना। और भी बहुत सारे इसके सोइलोकी देखे, टुमारो एंड टुमारो सोइलोकी ये भी है। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, एक्ट फर्स्ट में ये भी, ठीक। तो दीज ऑल अबाउट एलिजाबेथन MCQs part 3. I think in this video I have taken little time of you. So मतलब अब आप दोनों बताइएगा कौन सा, मतलब इस ये वाला तरीका अच्छा है या फिर वो जो उसमें जो ऐसे लिख लिख के बता रहे थे वो अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।